राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी टॉप 20 एमसीक्यूज। काव्य बोध इकाई 4 रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य बोध के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी एमपी बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सुमित स्टडी में। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th हिंदी टॉप 20 एमसीक्यूज काव्य बोध इकाई 4। तो देखो, काव्य के वेद माने गए हैं। काव्य के वेद कितने माने गए हैं बच्चों? 2 माने गए हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद होते हैं। शैली की दृष्टि से भी काव्य के 2 ही भेद होते हैं। काव्य के भेद हैं। काव्य के कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दोनों भेदों के नाम भी लिखे हैं। प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। जो प्रबंध काव्य होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कामायनी है। कामायनी क्या है बच्चों? कामायनी एक महाकाव्य है और रस के बिना काव्य माना जाता है, नीरस माना जाता है। यानी कि जब रस ही नहीं होगा तो काव्य कैसा होगा? नीरस होगा। सीधी सी बात है कि रस के अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं बच्चों। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? रति। इसी साथ देखें, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो जो किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। किसका नाम कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। इसी के साथ देखिए, नेक्स्ट है 11 नंबर पे कि छंद के मुख्य कितने भेद होते हैं? छंद के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो वो हो जाए दृष्टा, ठीक है बच्चों। और छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, यति विराम कहलाता है। अर्थ अलंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है? तो वो अर्थ के कारण होता है बच्चों। उपमा का अर्थ है, उपमा का क्या अर्थ है बच्चों? सदृश्य। क्या है? सदृश्य। और उपमा अलंकार में अंग हैं, 4 अंग हैं बच्चों। कि मेगा आय बड़े वन ठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कि किस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपमान। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं, ठीक है बच्चों, उपमान। और रस को काव्य का माना गया है आत्मा, और खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है एक अंश का। तो बच्चों, आज हमने पढ़े हैं क्लास 12th हिंदी टॉप 20 एमसीक्यूज काव्य बोध के 2025 एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।